कंसेप्ट ऑफ मल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें, पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। मलिनीकरणान मलाह मुर्जते शोधते इति मलाह। तो मल होता क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का, जो वीटिएट हो जाता है, मतलब जो दूषित हो जाता है, जैसे कि अगर किसी का अमाउंट इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है तो उसे मल कहते हैं। तो मल के बेसिकली दो पार्ट्स बनेंगे जो फूड से बनेंगे, वो है यूरिन और फीसिस। तो उत्पत्ति होती कैसी मल की? पहले तो गर्भावस्था में होती है, प्रीनेटल जो बोलते हैं जिसे हम लोग, और जन्मोत्तर काल के बाद, मतलब पोस्टनेटल और आफ्टर बर्थ। तो जो उत्पत्ति काल है, जो गर्भावस्था में है, उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि जो गर्भ है, जो मतलब जो फीटस है, वो ना ही कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है। तो स्थूल मल जिसे हम बोलते हैं फीसेस और यूरिन के फॉर्म में, वो फॉर्म नहीं होता। जो रस रस होता है गर्भ का, उससे फॉर्म नहीं होता। गर्भ फिर उस पे किस पे डिपेंड करेगा अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए? तो वो मैटरनल न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है, जो कि उसे अम्बिलिकल कॉर्ड से मिलते हैं। और जो सुश्रुत संहिता में कहा गया है कि मल है वो बहुत ही कम अमाउंट में, वेरी लिटिल अमाउंट में बनता है, क्योंकि वो जो फूड है वो पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर नहीं होता है, इसलिए वो फीटस जो है वो एक्सक्रीट नहीं करता है। क्या नहीं एक्सक्रीट करता है? मूत्र और पूरी जो मल बोले गए हैं वो एक्सक्रीट नहीं करता। तो गर्भावस्था में हमने देखना है कि स्थूल मल बनता नहीं, क्योंकि ना ही वो खाता है ना ही पीता है। जो फीटस है ना ही वो खाएगा ना ही पिएगा, तो स्थूल मल नहीं बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग। जो चौथे महीने के एंड में जो नेफ्रॉन्स होते हैं ना, वो सिक्रीट करते हैं यूरिन। तो यूरिन सिक्रीट करने पे यूरिन सिक्रीट करते हैं। यूरिन सिक्रीट फ्रॉम 20th वीक फीटस सिक्रीट 650 ml यूरिन इन एमनियोटिक फ्लूइड। तो जो 20th वीक है, मतलब जिस 7वें महीने के बाद से 650 ml का यूरिन बनेगा एमनियोटिक फ्लूइड में। अब फीटस एक्सीड एमनियोटिक यूरिन इन एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद है एक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो मेकोनियम नाम का है। मेकोनियम जो 20th वीक के बाद बनना चालू होता है प्रेगनेंसी में। और मेकोनियम क्या है? स्वेलेट एमनियोटिक फ्लूइड है। जो भी निगला जाएगा फीटस से एमनियोटिक फ्लूइड, उसे मेकोनियम बोला जाएगा। मेकोनियम लीवर का भी जो सिक्रीशन है वो भी हो सकता है, एपिथेलियम स्किन का सिक्रीशन हो सकता है, इंटेस्टाइन का सिक्रीशन हो सकता है। मेकोनियम पूरे जीआई ट्रैक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है दोस्तों। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जन्मोत्तर उत्पत्ति ऑफ मल। अब इसमें क्या देखना है कि अब बच्चा पैदा हो चुका है, अब आफ्टर बर्थ जो है वो ब्रेस्ट से फीड होगा। अब ब्रेस्ट से फीड होगा, ओरली फीड हो रहा है, तो क्या बनेगा? यूरिन बनेगा और फीसेस तो बनेगा ही बनेगा। मल है उसके कुछ टाइप्स हैं। अब हम लोग टाइप्स देखेंगे। जो मल डाइजेशन के प्रोसेस से फॉर्म हुआ है उसे अन्न मल कहा गया है। और जो धातु पोषण या फिर धातु के मेटाबॉलिज्म के वजह से फॉर्म हुआ है उसे धातु मल कहा गया है। और जो मल बोले गए हैं फूड के, वो थे यूरिन और फीसेस। वैसे ही हम लोग धातु के मल देख चुके हैं। जैसे हम लोग अगर आपने हमारा धातु वाला वीडियोस नहीं देखा है तो जाके हमारे चैनल पे देख लीजिए। धातु के जो मल बनेंगे, जैसे कि रस धातु का मल कफ बनेगा, रक्त का पित्त बनेगा, मांस का खमल बनेगा, और मेद का स्वेद बनेगा जो कि स्वेट है। अस्थि का केश और लोम बनेगा जो कि हेयर है। और जो स्नेह है आइज का, फेस का और स्किन का, वो मज्जा धातु का बनेगा, जिसे हम लोग अक्षी, पुरुष और त्वक कहते हैं। तो इन सब का जो स्नेह होगा वो मज्जा धातु का मल होगा। और हमने बोला है कि ओज जो है वो अष्टांग हृदय में मल कहा गया है, किसका? शुक्र धातु का। बाकी दलहन ने मुस्टैज और बियर्ड को शुक्र धातु का ओज कहा, और अपना शुक्र धातु का मल कहा है। सिम्टम्स क्या है मलेशय के? मलेशय अगर होगा तो पूरी बॉडी ऐसे जो एक्सक्रीटरी पैसेज हैं, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स है वो लाइट से लगेंगे, लघुता आ जाएगी उनमें, एम्प्टी से लगेंगे, शून्यता। और उसमें क्या होगा? अगर शून्यता सा महसूस होगा तो वात का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा। अगर वात का एक्यूमुलेशन होगा तो क्या होगा? जो एक्सक्रीटरी पैसेज है उनमें वात रिलेटेड व्याधि होंगी। तो व्याधि क्या क्या होंगी? पेन होंगी, इचिंग होगी, और बाकी बहुत सारी व्याधि होंगी। पर अगर
एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो खमला जो वेजिना है, जैसे खमला में मालूम है कि एक्सटर्नल ओरिफाइस से जो भी हमारे जो मल निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उसे खमल बोलते हैं। तो जैसे वेजिनल ओरिफाइस से अगर अगर खमल में अगर क्षय हो गया, मल का क्षय हो गया, तो क्या होगा, वेजिना पूरा ड्राई पड़ जाएगा, और ड्राई पड़ते ही वहाँ पे उस रीजन में इचिंग चालू हो जाएगी। अगर हम लोग दूषित मल के सिम्टम्स देखें तो क्या होगा, दूषित मल का सिम्टम्स है मल विटिएटेड दोषा बिकम्स ड्राई। मल से दूषित जो भी दोष है वो ड्राई हो जाएंगे, सच मल अक्यूमुलेट इन बॉडी ड्यू टू ड्राइनेस एंड देयरफॉर दे कैन नॉट बी एक्सक्रीटेड। तो ये कभी भी एक्सक्रीट होने में इन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी अगर दूषित हो गए, अगर दोषा दूषित हो गए तो मल के कारण, तो बहुत प्रॉब्लम होगी किसको, मल को बाहर निकालने में। और एक और है जिसमें जो दूषित मल है वो बार बार बाहर निकलते हैं तो अति प्रवृत्ति हो जाती है, डायरिया लाइक कंडीशन हो जाती है। तो एक्सेसिव डायरिया जिसे बोलते हैं वो अति प्रवृत्ति बोला गया है, और जो लूज मोशन भी हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो एग्जाम्पल है दूषित मल के, जैसे रसमल है, रसमल में क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी पैसेज है, कफ एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक्सक्रीटरी पैसेज पूरा ब्लॉक होने के चांसेस है। तो रक्तमल है, पित्त अगर रक्तवत स्रोतस में एक्यूमुलेट हो गया तो जॉन्डिस, पाइल्स जिसे हम लोग ह्यूमराइड्स कहते हैं, स्किन रैशेस होंगे, अंग जो हमारी स्किन है उस पर अलग अलग पैचेस या फिर अलग अलग डिजीजेस होना चालू हो जाएंगे। उसके बाद खमल है जो है ईयर पैसेज, हमारे जो भी एक्सक्रीटरी ओरिफाइसेस है तो उसको ब्लॉक करने के चांसेस, जैसे कि ईयर कैनाल ब्लॉक होगी तो डेफनेस हो सकती है। जो फीसेस और यूरिन का रिटेंशन है, अगर रिटेंशन होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है बॉडी के लिए। यही सब बोलना था अपना कंसेप्ट ऑफ मल में। अब हम लोग देखेंगे पुरुष में क्या होता है, जो भी खाने का वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो पुरुष बनेगा। पुरुष कहाँ पे मिलेगा, हमें पक्वाशय में मिलेगा। और जो डेफिनेशन है पुरुष की वो है न पु ईशन किंच विष्ठायाम, तो जिसे हम लोग बोला है कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड बोला गया। सिनोनिम्स या फिर पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, शकृत, विट, गुथ, वर्चस और उच्चर। पंचमहाभूति कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अग्नि और वायु का आधिक्य है। वैसे इधर करेक्शन होगा, इधर पुरुष में पृथ्वी का भी आधिक्य होगा, पृथ्वी का आधिक्य होगा, सॉरी ये गलत है, इधर करेक्शन कर लेना। पृथ्वी पुरुषस्य पृथ्वी आधिक्य, ये गलत है बेटा, पृथ्वी का आधिक्य है, पृथ्वी महाभूता का आधिक्य है। जैसे हम लोगों ने श्लोक में देखा पुरुषम पार्थिवम, तो पृथ्वी महाभूता का आधिक्य है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है पुरुष का वो होगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो ही पुरुष बनता है। जो डाइजेस्टेड फूड है वो असिमुलेट होके बॉडी के लिए यूज में आ जाता है और बॉडी उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो स्नेह ऑफ मज्जा धातु है, मज्जा का मल है, स्नेह ऑफ मज्जा, जो मज्जा का जो मल बनेगा वो हमें श्वेत अपना क्या बोलते हैं पुरुष के फॉर्म में मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है, अब जो पुरुष है हमारा वो बहुत सॉलिड है और येलोइश ब्राउन इन कलर है। अगर समपुरुष है तो वो हैवियर है और फाउल स्मेलिंग है और सिंक कर जाता है वाटर में जल्दी डूब जाता है। और अगर जो निरम पुरुष है वो लाइटर है, फ्लोट्स ऑन वाटर है। और जो कलर और कंसिस्टेंसी है, जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है अगर पुरुष के हम लोग देखा जाए तो वो डिस्टर्ब कब होते हैं, जब कोई डिसीज़ या फिर कोई व्याधि होती है शरीर में, और या फिर कोई विकार होता है, जैसे कि अतिसार होता है, ग्रहणी में कोई विकार हो गया या फिर जॉन्डिस हो गया किसी को, तो वो कलर एंड कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। जैसे जॉन्डिस में ज़्यादा ही येलो, पूरे बॉडी येलोइश पड़ जाती है या फिर ज़्यादा ही येलोइश जो है वो यूरिन आती है। और जो नॉर्मली पुरुष जो होता है वो कैसा होता है, येलो कलर्ड और सेमी सॉलिड होता है। अगर हम लोग साइड देखें फॉर्मेशन की पुरुष की तो पुरुषवत स्रोतस में फॉर्मेशन और एक्सक्रीशन होता है पुरुषवत स्रोतस से। और जो क्वांटिटी है पुरुष की वो 7 अंजलि यानी कि सप्त अंजलि बताई गई है। सप्त अंजलि है पुरुष से। मूल स्थान क्या है पुरुष का मूल स्थान है पक्वाशय, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे अप्रोक्सीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते हैं हम लोग। और जो स्थूल गुद है, एनल कैनल है, उसे पुरुषवत स्रोतस का इन दोनों को रूट बोला गया है। तो
ये सब है। पुरुषवाना स्त्रोतसा पक्वाशयो मूल स्थूलगुदम च। पुरुषधरा कला क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और वो पुरुषधरा कला ही मलधरा कला भी बोला गया है। अब जो मलधरा कला है उसमें क्या क्या, उसकी क्या क्या साइट है, आंत्र जो इसे कोलॉन बोला गया है। एनाटॉमिकली रिलेटेड किससे है, एनाटॉमिकली रिलेटेड जहाँ आंत्र बोला है हमें, और एनाटॉमिकली रिलेटेड किससे है, हिपैटिक रीजन से और उंडुक से है, जो कि सीकम है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो मलधरा कला है ना, वो करता क्या है। मलधरा कला सॉलिड और लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो किट्ट है, किट्ट मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है। एक सार भाग होता है और एक किट्ट भाग बनता है, जो फूड के बाद, फूड जो ऐसे डाइजेस्ट होने के बाद, तो जो किट्ट है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसमें जो सॉलिड और लिक्विड पार्ट है उन दोनों को अलग करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो फिजियोलॉजी है पुरुषधरा कला की वो क्या है। अब फिजियोलॉजी को हम लोग समझेंगे तो पुरुषधरा कला जैसे ही रिजल्ट होगा, डाइजेशन जैसे ही होगा वैसे किट्ट फॉर्म होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो किट्ट फॉर्म होगा, एक सारा भाग फॉर्म होगा जो अच्छे यूजफुल पार्ट है, किट्ट भाग है जो अनयूजफुल पार्ट है, इसलिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो पुरुषधरा कला है वो पक्वाशय में क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा लिक्विड पार्ट को, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो लिक्विड पार्ट है वो क्या होगा, यूरिन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जो सॉलिड पार्ट किट्ट का है वो पक्वाशय में रहेगा, पक्वाशय उसको क्या करेगा, जो पुरुष है, सॉलिड पार्ट जिसे पुरुष बोला गया, वो आगे फॉरवर्ड करता रहेगा। कहाँ तक फॉरवर्ड करेगा, स्थूल गुदा तक, एनल कैनाल तक। एनल कैनाल तक फॉरवर्ड करने के बाद हमें मालूम है कि अपान वायु उसे बाहर एक्सक्रीट करता है। अपान वायु जो भी जैसे मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हो गया, मिक्सचुरेशन हो गया, ये सारे जितने भी फंक्शन है वो सारे सीमेन का एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे जो भी फंक्शन है वो अपान वायु बाहर निकालता है। इसलिए जो हमारा जो पुरुष है वो भी अपान वायु एनएस के द्वारा बाहर निकालेगा। अब अपान वायु ही पक्वाशय के मूवमेंट्स और स्थूल गुदे के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो फंक्शन क्या क्या पुरुष के फंक्शन है, अवस्थंभ। ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है। जैसे कि राज्य शामक एक जो जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं हम लोग, राज्य शामक वो सारे धातु का क्षय कर देता है, डिक्रीज कर देता है सारे धातु को। तो उस टाइम भी ये जो पुरुष है वो पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। वायु धारण और अग्नि धारण का काम है। अगर पुरुष हमारा रेगुलरली निकलता रहेगा, रेगुलरली बाहर निकलेगा टाइम टू टाइम, तो जो जठर अग्नि उसका बैलेंस स्टेट रहेगा, और जो वात है उसका सम स्टेट जो है वो बना रहेगा। तो पुरुष के फंक्शंस थे अवस्थंभ जो सपोर्ट करना है बॉडी को, वायु धारण और अग्नि धारण। अब डिसऑर्डर्स क्या क्या हैं पुरुष के, डिसऑर्डर्स हैं जैसे कुक्षो, अघमानम, आटोपम, गौरवम, वेदना, शक्रुत। तो अगर इसको देखा जाए तो अधमानम मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू गैसेज, जो फ्लैटस है, फ्लैटस की वजह से जो गैसेस बन चुका है उसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। और आतोप है जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन विथ पेन, मतलब बेली का है जो फूल जाना है ना, उसको एब्डोमिनल डिस्टेंशन ऐसा बोला गया है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पेन इन एब्डोमेन जो है वो पुरुष के सिम्टम्स है। अगर पुरुष का क्षय देखा जाए तो क्षय में हम लोग देखेंगे कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, गर्गलिंग साउंड है इंटेस्टाइन में, और पेन इन फ्लैंक्स विथ कार्डियक रीजन, जो कार्डियक रीजन में भी पेन करेगा। तो पुरुष में हम लोग को याद क्या क्या रखना है, सॉलिड पार्ट है, सेमी सॉलिड है वैसे तो, साइट ऑफ फॉर्मेशन पक्वाशय एंड ड्यू टू ड्यूरिंग कटु अवस्था पाक, कटु अवस्था पाक में ही जो है पक्वाशय में पुरुष एक्यूमुलेट होता है। और जो डोमिनेंट है महाभूत वो है पृथ्वी, महाभूत जो है वो डोमिनेंट है। सप्त अंजलि है, अवस्थंभ, वायु धारण और अग्नि धारण ये उसके फंक्शंस है। अपान वायु और प्राण वायु इसे बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। और जो पुरुष से ऑर्गन रिलेटेड है पक्वाशय, उत्तरगुद और स्थूलगुद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और इससे पहले में हमने धातुओं के, सप्त धातु के सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप प्लीज़ जाके देखिए। थैंक यू।